हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 27 जून से लेकर के 30 जून 2021 तक का झारखंड का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि आगामी जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य की सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों और सहायिकाओं की मासिक मानदेय कितने रुपए हैं? ऑप्शन ए है आपका 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1500 एंड ऑप्शन डी 2000। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2000। आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। राज्य की सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों और सहायिकाओं को 2000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे। ठीक है, इसी में है राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से रसोइया और सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा विभाग के द्वारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 25% एंड ऑप्शन डी है आपका 20%। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 20%। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। ऊर्जा विभाग के द्वारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को 45% कम करके 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर। इसी में है आपका, राज्य में वर्तमान में बिजली की औसतन मांग 2050 मेगावाट है, जबकि अगले 5 सालों में 2900 मेगावाट और आने वाले 10 सालों में 3440 मेगावाट बिजली की मांग होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के ऊर्जा विभाग के द्वारा पहले चरण में झारखंड के किन शहरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा? ऑप्शन ए है आपका रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद एंड ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त तीनों, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। झारखंड के ऊर्जा विभाग के द्वारा पहले चरण में रांची, जमशेदपुर और धनबाद के क्षेत्रों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इसके लिए 6.5 लाख स्मार्ट मीटर खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। क्लियर। इसी में आगे आपका, उपभोक्ताओं की मैपिंग के लिए GIS तकनीक लागू की जा रही है ताकि ऊर्जा मित्र द्वारा की गई बिलिंग की निगरानी की जा सके। इसके अलावा गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में 27 से 29 जून तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा? ऑप्शन ए है आपका पाकुड़, ऑप्शन बी साहिबगंज, ऑप्शन सी बोकारो एंड ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। ठीक है, कौन कौन है? पाकुड़ और साहिबगंज। आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझ लेते हैं। झारखंड के 2 जिले पाकुड़ और साहिबगंज में 27 से 29 जून तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, इसी में है, साथ ही दोनों जिलों में अभियान की मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, 26 जून को झारखंड के किस यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है रांची यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी है आपका रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। 26 जून को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा 40वां स्थापना दिवस किसका मनाया गया है? तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। क्लियर। इसी में आगे आपका, इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 26 जून 1981 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा। इसी में आपका, उस वक्त BAU मतलब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत केवल 3 कॉलेज थे। कौन कौन से थे? तो कृषि, पशु चिकित्सा एवं वानिकी महाविद्यालय। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका,
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में रांची का कौन सा स्थान है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए है आपका पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा एंड ऑप्शन डी चौथा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरा। आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में रांची का पूरे देश में तीसरा स्थान है। तो याद रखिएगा कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान, ठीक है। इसी में आपका स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में देश के 100 शहरों में 11वें स्थान पर रांची है। साथ ही इस योजना को लागू करने के मामले में राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर हमारा झारखंड राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किन 2 शहरों में 28 जून से पहली बार रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है आपका जमशेदपुर, ऑप्शन बी चाईबासा, ऑप्शन सी रांची एंड ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। क्लियर। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। झारखंड के जमशेदपुर और चाईबासा में 28 जून से पहली बार रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की गई है। क्लियर। इसी में है मीडियम वेब और एफएम चैनलों पर सुबह और शाम यह पढ़ाई होगी, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे है इसी में स्मार्टफोन के अभाव में पढ़ाई से वंचित रहने वाले छात्रों को इससे काफ़ी लाभ होगा। कुल 40 लाख बच्चों में से करीब 13 लाख बच्चे ही स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से उनके पास डिजिटल सामग्रियां पहुंच रही हैं। क्लियर। इसी में आगे आपका बाकी बचे 27 लाख बच्चों को रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था तय हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस रेल मंडल से OMRS जिसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन ए है आपका रांची, ऑप्शन बी चक्रधरपुर, ऑप्शन सी है बोकारो एंड ऑप्शन डी धनबाद। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रांची। आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। झारखंड के रांची रेल मंडल से OMRS जिसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है। क्लियर। इसी में है आपका OMRS प्रणाली की मदद से चलती ट्रेनों के पहिए, बैरिंग, एक्सेल और इंजन में आई खराबी का आसानी से पता लगाया जा सकता है और इससे रेल के पटरियों को टूटने और रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं कम की जा सकती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में वज्रपात जागरूकता रथ को रवाना किया गया है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी लातेहार एंड ऑप्शन डी सरायकेला खरसावां। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरायकेला खरसावां। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए सरायकेला खरसावां में वज्रपात जागरूकता रथ रवाना किया गया है। क्लियर। इसी में है अधिक बारिश या वज्रपात के दौरान यदि कोई बाहर है तो किसी भवन में शरण लेना चाहिए या वहां जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में किसी पेड़ के नीचे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, टीवी इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन ऑफ द आंसर, मतलब मैंने पिछला वीडियो में जो भी क्वेश्चन किया था उसका आंसर है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, झारखंड के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गिरिडीह को, ठीक है, गिरिडीह याद रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, और ये वीडियो आपका जून माह का कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो रहेगा आप लोगों का जुलाई माह का, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें।